वैसे तो देश भर में भगवान शिव के लाखों मंदिर और शिवधाम मौजूद है, लेकिन इनमें से 12 ज्योतिर्लिंग को खास महत्व दिया गया है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव इन ज्योतिर्लिंग में स्वयं विराजमान रहते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जब तक महादेव के इन 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कोई भी व्यक्ति नहीं कर लेता, तब तक आध्यात्मिक जीवन पूरा नहीं होता। पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन ज्योतिर्लिंग के बारे में जानने मात्र से ही श्रद्धालुओं के सभी पाप दूर हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं भगवान शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग और ये कहाँ पर स्थित हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। पुराणों के हिसाब से भारत का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को करीब 16 बार तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। अगर बात करें इस मंदिर के निर्माण की, तो इस मंदिर का निर्माण खुद चंद्रदेव ने किया था। इसके बारे में ऋग्वेद में भी लिखा गया और ऐसा कहा जाता है कि जब चंद्रदेव को राजा दक्ष ने श्राप दिया था, तब उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की पूजा की और इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव दुविधा में फंस गए। दोनों इस बात को तय नहीं कर पा रहे थे कि पहले शादी गणेश भगवान की करें या फिर कार्तिकेय की। फिर दोनों ने मिलकर एक प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता के अनुसार गणेश और कार्तिकेय में से जो भी सबसे पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आएगा, उसकी शादी पहले करवा दी जाएगी। इसके तुरंत बाद कार्तिकेय अपने मोर पर चक्कर लगाने निकल पड़े। वहीं गणेश भगवान माता पार्वती और भगवान शिव के चारों तरफ चक्कर लगा लिए और पूछे जाने पर बोला कि उनके लिए उनके माता पिता ही पूरा संसार हैं। ये सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती इतने खुश हुए कि उन्होंने गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से कर दिया। जिसके बाद कार्तिकेय को बुरा लगा और उन्होंने निश्चय किया कि वे कभी शादी नहीं करेंगे और क्रौंच पहाड़ की ओर निकल पड़े। भगवान शिव और माता पार्वती भी उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां पर गए और ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रसेन नाम के एक राजा हुआ करते थे, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार राजा रियोधमन ने चंद्रसेन के महल पर हमला कर दिया। इसके साथ ही मायावी राक्षस दूषण भी था, जो कभी भी गायब हो सकता था। उस राक्षस ने वहां की प्रजा को परेशान कर रखा था। तब वहां की प्रजा ने भगवान शिव को याद किया और ऐसा कहा जाता है कि वहां महादेव ने दर्शन भी दिया और प्रजा की रक्षा भी की। इसके बाद उज्जैन के लोगों की प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ ने तय किया कि वे उज्जैन कभी नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से निर्माण हुआ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का। और अब चौथे नंबर पर हम जानते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओम के आकार का बना हुआ है, इसलिए इसे ओमकारेश्वर कहा गया है। मान्यता है कि यही ओम शब्द की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के मुंह से हुई थी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव शयन करने यानी कि सोने आते हैं और वो शिव जी के साथ चौसर खेलती है। यही वजह है कि शयन आरती के बाद ज्योतिर्लिंग के पास चौसर बिछाया जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि शयन आरती के बाद मंदिर बंद हो जाने पर यहाँ कोई भी नहीं आता, लेकिन सुबह चौसर पर बिछाए हुए पासे उल्टे मिलते हैं। इस तरह से इस मंदिर से यह चमत्कार जुड़ा हुआ है। और अब जानते हैं 5वें नंबर पर केदारनाथ मंदिर के बारे में। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है केदारनाथ मंदिर। मौसम के कारण केदारनाथ मंदिर अप्रैल महीने में खुलता है और नवंबर महीने में बंद हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के 2 पुत्र थे, नर और नारायण। इन दोनों ने ही द्वापर युग में जन्म लिया। ये दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। इन्होंने बद्रीनाथ में खुद का शिवलिंग बनाया था और उसके सामने बैठकर खूब तपस्या किया करते थे। एक दिन शिव भगवान इनसे काफ़ी खुश हुए और इनसे वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद इन्होंने भगवान शिव से हमेशा के लिए यहीं बस जाने को कहा। जिसके बाद भगवान शिव सदैव के लिए यहीं पर बस गए और इस प्रकार से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। अब छठे नंबर पर हम जानते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ से भीमा नदी भी निकलती है। पुराणों के अनुसार कुंभकर्ण के बेटे भीमा को जब पता चला कि उसके पिता की मौत भगवान विष्णु ने राम के अवतार में की है, तो वो बहुत ही गुस्सा हुआ, जिसके बाद उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया।
ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे काफ़ी अस्त्र दिए, जिसके बाद वो पूरी दुनिया पर अत्याचार करने लगा। अत्याचार से दुखी होकर सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव और भीमा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भगवान शिव ने भीमा का वध कर दिया और देवता उसके आग्रह पर वे वहीं बस गए, और इस तरह से यहाँ पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। अब 7वें नंबर पर हम जानते हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा में इस बात पर बहस हो गई कि इनमें बड़ा कौन है। इसके बाद वहाँ इस विवाद को सुलझाने के लिए स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। इन्होंने एक स्तंभ या फिर कहा जाए एक ज्योतिर्लिंग का रूप लिया, जिसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से उसके ऊपरी और निचले हिस्से का पता लगाने को कहा। ये बात सुनते ही ब्रह्मा जी स्तंभ का ऊपरी भाग तो विष्णु जी स्तंभ का निचला भाग खोजने लगे। कहा जाता है कि यह खोज कई युगों तक चलती रही, पर वे सफल नहीं हुए, जिसके बाद वहां भगवान शिव को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और अब 8वें नंबर पर हम जानते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह मंदिर महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव में स्थित है, जो नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर पवित्र गोदावरी नदी के निकट है। आपको बता दें कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर 3 पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिसमें ब्रह्मगिरी, नीलागिरी और कालीगिरी शामिल है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक गौतम ऋषि हुआ करते थे, जिन्हें भगवान वरुण ने वरदान दिया था कि उनके पास कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी। लेकिन यह वरदान बाकी देवताओं को पसंद नहीं आया, जिसके बाद देवताओं ने उनके अनाज पर गाय छोड़ दी। अनाज खत्म होता देख गौतम ऋषि ने उस गाय को मार दिया, जिसके बाद उन्हें इस बात का पछतावा हुआ और भगवान शिव की तपस्या की। महादेव ने गंगा जी को कहा कि वे ऋषि के इलाके से होकर निकले, जिससे उनके सभी पाप धुल जाएं। इस प्रकार से ऋषि के भगवान शिव से प्रार्थना करने पर भगवान शिव हमेशा के लिए वहीं बस गए और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के 9वें नंबर पर हम जानते हैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। झारखंड में स्थित प्रसिद्ध बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से आपके सभी कष्टों का अंत हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार दशानन हिमालय पर भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या कर रहा था। तपस्या में उसने अपने 9 सिर भगवान को अर्पित कर दिए, और जब वह 10वां सिर अर्पित करने ही वाला था, तभी उसे भगवान शिव ने दर्शन दिया और बोला कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। रावण ने कहा कि वो चाहता है कि उसके साथ लंका चले, वहां जाकर स्थापित हो। लेकिन शिवलिंग ले जाते समय रास्ते में रावण को लघु शंका आ गई, जिसके बाद उसने रास्ते में एक ग्वाले को शिवलिंग दे दिया और ग्वाले ने शिवलिंग जमीन पर रख दिया, जिसके बाद भगवान शिव वहीं पर स्थापित हो गए। और इस तरह से हुई भगवान शिव के बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना। और अब हम जानते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह ज्योतिर्लिंग कृष्ण नगरी द्वारिका में है। ऐसी मान्यता है कि यह ज्योतिर्लिंग सभी प्रकार के जहर के प्रभाव से सुरक्षित है। यह ज्योतिर्लिंग एक भक्त की कृपा से ही द्वारिका में स्थापित हुआ था। कहा जाता है कि एक बार दारुका नाम के राक्षस ने यहाँ महादेव की भक्त सुप्रिया को और साथ ही कई महिलाओं को बंदी बना लिया था, जिसके बाद सुप्रिया ने सबसे कहा कि ओम नमः शिवाय का जाप करो। जिसके बाद दारुका उन सभी को मारने पहुंचा तो भगवान शिव वहां प्रकट हुए और दारुका राक्षस को मार दिया। इस तरह से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। अब हम जानते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में। फ्रेंड्स, ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि उत्तर में जितना महत्व काशी का है, उतना ही दक्षिण में महत्व रामेश्वरम का है। वो सनातन धर्म के 4 धामों में से एक है। बता दें कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना खुद भगवान राम ने रामायण काल में की थी। और अब जानते हैं 11वें नंबर पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह ज्योतिर्लिंग कृष्ण नगरी द्वारिका में है। ऐसी मान्यता है कि यह ज्योतिर्लिंग सभी प्रकार के जहर के प्रभाव से सुरक्षित है। ज्योतिर्लिंग भी एक भक्त की कृपा से ही द्वारिका में स्थापित हुआ। कहा जाता है कि एक बार दारुका नाम के राक्षस ने यहाँ महादेव के भक्त सुप्रिया और कई महिलाओं को बंदी बना के रखा था, जिसके बाद सुप्रिया ने सबसे कहा कि ओम नमः शिवाय का जाप करो। जिसके बाद दारुका उन सभी को मारने पहुंच गया। फिर भगवान शिव वहां प्रकट होकर उस दारुका राक्षस को मार देते हैं। इस तरह से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। और अब आखिर में जानते हैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। झारखंड में स्थित प्रसिद्ध बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से आपके सभी कष्टों का अंत हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार दशानन हिमालय पर भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या कर रहा था। तपस्या में उसने अपने 9 सिर भगवान को अर्पित कर दिए, और जब वह 10वां सिर अर्पित करने ही वाला था, तभी उसे भगवान शिव ने दर्शन दिया और बोला कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। रावण ने कहा कि वो चाहता है कि वो उसके
साथ लंका नगरी चलें, वहां जाकर स्थापित हों। शिवलिंग ले जाते समय रास्ते में रावण को लघु शंका आ गई, जिसके बाद उसने रास्ते में एक ग्वाले को शिवलिंग दे दिया और ग्वाले ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया, जिसके बाद भगवान शिव वहीं पर स्थापित हो गए। इस तरह से हुई भगवान शिव के बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना। हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय। और अंत में अब हम जानते हैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जिसको अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।